हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका दोस्त अंशराम और आज आपको मैं पासा, जो भी रीजनिंग का एक टॉपिक है पासा, तो उसमें पासा ऐसा फंसाएंगे कि ये समझ लीजिए, मतलब इससे छूटना भारी हो जाएगा उस पर्सन का। तो दोस्तों अपन को इसको बहुत ही मतलब आसानी से इसको अपन हल करेंगे और किस तरीके से अपन इसको अच्छे से कर पाते हैं देखिएगा। पासा एक प्रकार का घन होता है। जो पासा है वो एक प्रकार का घन होता है जिसकी सभी फलकों पर 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। पासा कुल 2 प्रकार का होता है। एक तो साधारण पासा, जिसको सामान्य पासा बोलो चाहे मानक पासा बोलो, और एक दूसरा होता है मानक पासा। मानक पासा क्या होता है दोस्तों? मानक पासे में सभी फलकों पर लिखे अंक एक निश्चित नियम के आधार पर लिखे होते हैं और मानक पासे में विपरीत फलकों पर उपस्थित अंकों का योगफल सदैव 7 होता है। किस पर? विपरीत फलकों पर लिखा हुआ, निकटवर्ती नहीं, विपरीत फलकों पर लिखा हुआ। तो जिस तरीके से 1 6 तो 1 2 3 नीचे 4 5 6, तो इस तरीके से 1 6 7 2 5 7 3 4 7। तो और नोट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि नोट, मानक पासे में कभी भी कोई भी 2 निकटवर्ती फलकों पर उपस्थित अंकों का योग 7 नहीं होता। अगर निकटवर्ती अंकों का 7 हो गया तो ये समझ लीजिएगा कि वो सामान्य पासा है। ठीक, उसके बाद में लेते हैं दोस्तों अपन साधारण पासा। 1 से 6 के अंक किसी भी निश्चित नियम के आधार पर नहीं होते। इस कारण साधारण पासे में विपरीत फलकों के अंकों का योग भी निश्चित नहीं होता। नोट, साधारण पासे में कोई भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 प्राप्त हो जाता है, तभी तो ये साधारण पासा है। इसके बाद में ले लेते हैं दोस्तों अपन को, जिस तरीके से ये हो गया, ये साधारण पासा ही है। जैसे 5 2 7 ऐसे हो जाते हैं, उस तरीके से उसमें जो नहीं 7 नहीं होते हैं। फिर उसमें पासे की विपरीत फलक का अंक ज्ञात करना। किस तरीके से विपरीत फलक का अंक? जब पासे की केवल एक स्थिति दर्शाई जाए, यदि पासे की केवल एक स्थिति दी जाए तो सबसे पहले जांच करेंगे कि दिया गया पासा मानक है या साधारण। उसके बाद में यदि दिया गया पासा मानक है तो किसी भी अंक के विपरीत फलक का अंक ज्ञात करने के लिए उसे 7 में से घटा दिया जाएगा। जिस तरीके से 5 और 1 6, तो 5 और 1 6 हो जाता है। तो ये दोस्तों, और 5 और 3 8 हो जाता है, और 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये है मानक पासा। तो इसके अंदर अपन को इसका निश्चित नियम होते हैं, तो 5 के विपरीत 2 ही होगा। तो इस तरीके से दोस्तों अपन आगे चलते हैं। यदि पासे की एक स्थिति दी जाए और वह साधारण पासा हो तो ऐसी स्थिति में विपरीत फलक का अंक ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि पासे की एक स्थिति दी जाए और वह साधारण पासा हो, क्या? यदि पासे की एक ही पासा है और वो साधारण पासा है, तो ऐसी स्थिति में विपरीत फलक का अंक ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे 5 और 4 9 हो जाते हैं, 4 और 3 7 हो जाते हैं। तो दोस्तों ये साधारण पासा हो गया। और 5 के विपरीत फलक पूछ रहा है, तो दोस्तों ऐसा हम नहीं निकाल सकते। बस कुछ ही मतलब संभावनाएं होती है जिनसे मतलब अपन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों नोट, इस प्रश्न में पासा साधारण है और इस कारण 5 के विपरीत फलक का अंक ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या? इस प्रश्न में पासा साधारण है और इस कारण 5 के विपरीत फलक का अंक ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ 5 के विपरीत 4 3 तो हो 4 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 5 के विपरीत
1 2 6 के होने की पूर्ण संभावना है। तो इस तरीके से दोस्तों जो इसके सामने है वो तो हो ही नहीं सकते, लेकिन जो इसके पीछे है जो दिखाई नहीं दे रहे तो वो होने की संभावना है। कुछ विकल्प के आधार पर हम बता सकते हैं, जिस तरीके से फर्स्ट में होता है 2 6, तो इसमें 2 1 2 6 राइट आंसर हो सकता है। अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो ज्ञात नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो जानकारी अधूरी है, तो जानकारी अधूरी तो ज्ञात नहीं कर सकते दोस्तों, तो इसके अंदर जानकारी अधूरी देना है। तो इस तरीके से दोस्तों पहले आओ पहले पाओ मतलब फर्स्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ संभावनाएं होती हैं, इनके आधार पर हम बता सकते हैं। फिर उसके बाद में जब पासे की दो स्थिति दर्शाई जाए, तब क्या होता है, जब किसी पासे की कोई दो स्थितियों को दर्शाया जाए तो विपरीत फलक का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जांच करेंगे कि दिया गया पासा मानक है या साधारण है। 2 हो चाहे 3 हो चाहे 1 हो दोस्तों, पहले अपन जांच ही करेंगे कि वो दिया गया पासा मानक है, तो अपना डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, और नहीं तो अपन को कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। यदि दिया गया पासा मानक है तो किसी भी अंक के विपरीत फलक का अंक ज्ञात करने के लिए 7 में से घटाएंगे। तो दोस्तों 5 और 3 8 और 5 और 1 6 3 और 1 4। तो दोस्तों ये तो मानक पासा है। फिर दूसरा ले लेते हैं, 5 और 4 9, 4 और 6 10 और 6 और 5 11। तो दोस्तों ये मानक पासा है। तो अंक पूछ रहा है 6 के विपरीत फलक का अंक क्या होगा, तो दोस्तों 6 के विपरीत 1 आता है। तो इस तरीके से मानक पासे को निकालने में आसानी होती है। और नोट, यदि साधारण पासे की दो स्थितियां दर्शाई जाए तो विपरीत फलक का अंक ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ अंक देखते हैं। यदि साधारण पास आ गया दोस्तों मानक पासे की जगह, तो उसमें उभयनिष्ठ अंकों को निकाल करके, और जिस तरीके से मतलब आगे देखते हैं नोट, यदि साधारण पासे की दोनों स्थितियों में कोई दो अंक उभयनिष्ठ हो तो उन दोनों उभयनिष्ठ अंकों को काट दिया जाता है। अब दोनों स्थितियों में जो अंक शेष बचते हैं वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अंक 4 के विपरीत फलक का अंक बताइए। तो दोस्तों इसमें पहले तो अपन जो मानक पासा है कि नहीं है उसकी जांच करेंगे। फिर अगर मानक जैसे 4 2 8 हो जाते हैं, 3 2 5 हो जाते हैं, तो दोस्तों ये मानक पासा है। 3 और 4 तो ये साधारण पासा हो गया। तो साधारण पासा में दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2 और 3, तो इनको काट देंगे और पूछ रहा है 4 के विपरीत, तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से ही इस आकृति बाड़े में ले लेंगे। और यदि साधारण पासे की दो स्थितियों में कोई एक अंक कॉमन हो तो उस कॉमन अंक को ऊपर नीचे लिखते हैं, और अब पासे की प्रत्येक स्थिति में कॉमन अंक से शुरू करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में चलकर अंकों को ऊपर नीचे जमा लेते हैं। जो अंक ऊपर नीचे आते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कॉमन अंक के विपरीत नहीं दिखाई देने वाला अंक होता है। कॉमन अंक के विपरीत नहीं दिखाई देने वाला अंक होता है। तो दोस्तों किस तरीके से लेते हैं अपन, जिस तरीके से इसमें आ रहा है, तो 4 6 1 2 5 4। तो दोस्तों ये है साधारण पासा। तो इसके अंदर कॉमन अंक आ रहा है, क्या आ रहा है इसके अंदर दोस्तों 4 आ रहा है। तो 4 को लिया अपन ने, फिर उसके बाद में घड़ी की सुई की दिशा में लिया पहले तो 1 आया, 4 के बाद में फिर 6 आया, फिर उस तरीके से दूसरे को ले तो इसमें 5 आया, 2 आया। तो इस तरीके से दोस्तों 6 के विपरीत 2 हो गया, 1 के विपरीत 5 हो गया, और 4 के विपरीत जो नहीं आया वही आ जाए। जिस तरीके से 3 नहीं आया तो 3 इसके 4 के विपरीत हो जाता है। तो इसी तरीके से ये पीला नीला रंग गुलाबी, तो इनको भी इस तरीके से ले लेते हैं। फिर आगे लेते हैं दोस्तों, यदि साधारण पासे की दोनों स्थितियों में कोई भी अंक कॉमन नहीं हो तो इस स्थिति में कोई भी अंक के विपरीत फलक का अंक ज्ञात करना संभव नहीं हो। तो ऐसे प्रश्नों में कुछ संभावनाएं होती है, उन संभावनाओं के आधार पर विकल्पों की सहायता से उत्तर दिया जा सकता है। तो दोस्तों 5 और 2 7। तो दोस्तों ये साधारण पास हो गया। प्रश्न पूछ रहा है अंक 4 के विपरीत फलक का अंक क्या है। तो दोस्तों इस तरीके से ना तो कोई 2 कॉमन है ना कोई 1 कॉमन है, और साधारण पास है, तो इसमें कुछ संभावनाएं होती है दोस्तों। इसके अंदर एक नियम भी चलता है, ऊपर का ऊपर, दाएं से दाएं, बाएं से बाएं। तो इस तरीके से ले सकते हैं। और कुछ इस तरीके से समझो दोस्तों, 4 के विपरीत पहुंच रहा है, तो 4 के विपरीत दोस्तों 6 और 1 तो हो नहीं सकते, क्योंकि ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हो सकते हैं दोस्तों 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है।
और ज्ञात नहीं कर सकती ये भी सही हो सकता है, जानकारी अधूरी ये भी हो सकता है। और दोस्तों इसके अंदर 5 भी हो सकता है, क्योंकि पहले पाव तो दोस्तों वो पहले पाव इसमें नहीं लगता दोस्तों, इसके अंदर ये लगेगा ऊपर का ऊपर नीचे से नीचे। तो इस तरीके से दोस्तों 4 के विपरीत 5 आ जाता है। तो इसके बाद में दोस्तों आगे लेते हैं अपन सेकेंड पेज। और सेकेंड पेज में क्या होता है दोस्तों, यदि इस प्रश्न में ऊपर दर्शाए गए विकल्प नहीं दिए गए जाए तो ऐसी स्थिति में ऊपर से ऊपर, बाएं से बाएं, दाएं से दाएं, इस तरीके से मैंने बता दिया आपको। और दोस्तों पहले अपन जांच यही करेंगे कि मानक भाषा। तो दोस्तों एक और प्रश्न आ रहा है, तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, जैसे 5 और 1 6, 4 5 और 6 और 3। तो दोस्तों ये एक मानक भाषा क्या स्थिति है, रुको दोस्तों, 5 और 1 6, तो 3 के विपरीत 4 बता रहा है दोस्तों, 3 के विपरीत। तो दोस्तों इसमें कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ गलत अंक लिखा कर आ गया, तो इसके अंदर 3 के विपरीत 4 ही होता है। और ये दूसरा प्रश्न है, आप मैं समझ गया। और जब 5 की 3 या 4 स्थिति दी जाए तब क्या होगा दोस्तों, जब वही नियम होगा तो 4 के विपरीत 6 के विपरीत क्या होगा, तो 4 होगा। तो किस तरीके से दोस्तों इसमें नोट देख लीजिएगा। जांच 3 या 4 में मानक है या साधारण, पहले तो ये जांच करेंगे मानक है या साधारण। हल कैसे करेंगे, एक अंक कॉमन है तो उस तरीके से कर लेंगे, 2 अंक कॉमन है तो नियम को काट करके कर लेंगे, इस तरीके से प्रश्नों को हल कर लेंगे। और 5 के विपरीत प्रसारित रूप को दोस्तों एक ले सकते हैं, एक अंतर का नियम चलाना है जिस तरीके से अपन जानते ही हैं। और नोट 5 में विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, 5 में विपरीत फलक कभी एक साथ नहीं दिख सकती और कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। तो दोस्तों 5 के प्रसारित रूप को बंद करने पर निम्न में से कौन सी स्थिति सही होगी। तो दोस्तों प्रसारित रूप को जैसे 2 के विपरीत 4 हो गया, और जो 1 के विपरीत 3 हो गया, 5 के विपरीत 6 हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है सही है, तो सही दोस्तों क्या कौन सा हो सकता है, सी ऑप्शन है, क्योंकि 6 के विपरीत 5 नहीं है, 4 के विपरीत 2 नहीं है, 1 के विपरीत 3 नहीं है। फिर आधार दोस्तों निम्न में से कौन सी स्थिति सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। तो गलत पूछ रहा है दोस्तों, सही नहीं है, कौन सी सही नहीं है। तो दोस्तों पी क्यों, तो पी के विपरीत सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। तो दोस्तों सही कौन सी नहीं है, तो दोस्तों इस तरीके पी के विपरीत क्या आना चाहिए, क्यों नहीं है। एस के विपरीत क्या होना चाहिए, जी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों स्थिति सही नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रश्न भी हो गया अपना। तो उसके बाद में ले लेते हैं हम चौथा पेज। फिर उसके बाद में दोस्तों 5 की कौन सी स्थिति सही होगी, 5 की स्थिति सही होगी। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने जो डायग्राम आया इसको ले लिया पहले। फिर उसके बाद में दोस्तों खाली खाली मतलब कौन सी सही होगी, सही पूछ रहा है दोस्तों। तो सही के अंदर तो तो कुछ संभावना है दोस्तों, ये जैसे सी भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। और फिर उसके बाद खाली खाली में दोस्तों वो मिलेगा एक बार पक्का है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये जैसे 0 है और सी है, तो ये भी आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो दोस्तों संभावना एक की है, एक की। तो इस तरीके से दोस्तों प्रश्न ले लेते 5 3 और 5 2, तो साधारण पास है। तो कौन सा प्रसारित रूप सही नहीं होगा, प्रसारित रूप कौन सा सही नहीं हो। तो दोस्तों इसके अंदर अपना कॉमन आ रहा है 2, तो 2 को ऐसे करके, और इसका जो भी प्रसारित रूप है 1 का 5 आ रहा है। तो इसको दोस्तों किस तरीके से फिर बना करके, जिस तरीके से अब इसका बना 2 घड़ी की दिशा में घुमाने पर 2 3 5 आया, फिर 2 1 4 आया। तो इसका जो संख्या नहीं वो 6 है। तो इस तरीके से कौन सा बन रहा है, तो 6 के विपरीत 2 होने चाहिए, तो राइट सही ये इसमें आ रहा है बी में। फिर 1 के विपरीत 5 होना चाहिए, नहीं कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है। तो दोस्तों ये सही नहीं है बी वाला, क्योंकि 1 के विपरीत 5 आ रहा है, 5 के विपरीत 4 होना चाहिए और 1 के विपरीत 3 होना चाहिए। तो दोस्तों ये गलत है। इस तरीके से अपना ये जो भी पासा है वो पूरा